वो मेन साहब, मुझे भूख लगी थी तो मैंने निकाल के खा लिया। क्या तू मेरा सैंडविच खा गया? किससे पूछ के खाया तूने सैंडविच? तुझे पता था ना वो कितना महंगा है, पूरे शहर में कहीं मिलता भी नहीं है और मैं सिर्फ डाइट ही खाती हूँ। अब बता कहाँ से लाऊं मैं सैंडविच, क्या खाऊं मैं अभी? वो मेन साहब, आज मैं हॉस्पिटल गया था अपना चेकअप करवाने, तो डॉक्टर ने कमजोरी बताई है और जब मैं घर आया तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और खाने को कुछ था नहीं, तो साहब ने फ्रिज में से सैंडविच निकाल के दे दिया। अच्छा, तो तुझे साहब ने दिया था मेरा सैंडविच खाने के लिए? अगर साहब बोलेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे? मुझे ना अच्छे से पता है तुमने जानबूझकर मेरा सैंडविच खाया है। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना तुम मेरे खाने को घूर घूर कर देखते हो। सॉरी मेन साहब, गलती हो गई मेरे से, आगे से बिन पूछे कभी नहीं खाऊंगा। तुम्हें पता भी है कितना महंगा सैंडविच था वो? तुम्हारी औकात नहीं है उसे खाने की। तुम जैसे लोग ना बिक जाओगे लेकिन वो महंगा सैंडविच खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे महीने भर की सैलरी कम पड़ेगी तुम्हारी। और तू इस घर का नौकर है, तो हमारे खाने पीने पर ना नजर मत डाला कर। ये मत समझियो कि तू हमारे घर का सदस्य बन गया अगर तुझे यहाँ रहने दे रहे हैं तो चुपचाप से ना हमारे घर का दाल चावल खाया कर जो बच जाते हैं। हमारे घर के माल पे ना नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेन साहब, मैं समझ गया। आगे से जो भी खाऊंगा आपसे पूछ के खाऊंगा, आपसे बिना पूछे कुछ नहीं खाऊंगा। आज तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाया या खाया तो मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी और घर से भी निकाल दूंगी। फिर ना तेरे साहब भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ना तुझे बाहर दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, क्योंकि कोई काम भी नहीं देगा तुझे। तो मूड खराब कर दिया मेरा। शक्ल क्या देख रहा है मेरी? काम कर यहाँ पर, वैसे भी काम चोर होता जा रहा है, हमारा खा के मोटा हो गया। अरे सागर क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बस साहब कुछ नहीं, ऐसे ही सबको ठीक है। अरे नहीं नहीं सागर, कुछ तो बात जरूर है। हमारे घर पे इतने साल हो गए तुम्हें काम करते हुए, पर मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान और ऐसा रोते हुए कभी नहीं देखा। कुछ बात है या किसी से कुछ बात हुई है तो बताओ मुझे। वो साहब, जो सुबह आपने सैंडविच दिया था ना मेरे को खाने के लिए, वो मेन साहब का था। मेन साहब को जब पता लगा तो उन्होंने मेरे को बहुत डांटा और चाटा भी मारा। क्या श्वेता ने तुम्हें मारा? लेकिन इसमें तो तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, वो सैंडविच तो मैंने तुम्हें दिया था। श्वेता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैंने तुम्हें सैंडविच तो इसलिए दिया था ताकि तुम्हारे शरीर में थोड़ी ताकत आ सके। मुझे श्वेता से उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि श्वेता ऐसा भी कर सकती है। साहब, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, इसीलिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर मेन साहब को पसंद नहीं है मेरा यहाँ पे काम करना तो मैं यहाँ से काम छोड़ के चले जाऊँगा। और साहब, आप तो जानते हैं ना, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं कितने सालों से आपके यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अरे सागर, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू यहाँ से काम छोड़ के क्यों जाएगा? तेरी तो कोई गलती भी नहीं है, और जिसकी गलती है ना उसको सज़ा मिलेगी, तुझे सज़ा नहीं मिलेगी। समझ में आया? तू यहीं रहेगा। साहब प्लीज़, आप मेरे वजह से मेन साहब से लड़ाई मत करना। नहीं, मैं उससे कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसे ना सबक सिखाना ज़रूरी है। अगर आज मैंने उसे टोका नहीं ना तो वो तुम्हारे साथ ना हमेशा ऐसे ही करेगी। तो इसलिए ना उसको एहसास कराना ज़रूरी है कि वो तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही है। 1 मिनट रुको। श्वेता, श्वेता! क्या हुआ सर्जेश, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और आज तुम बड़ी जल्दी घर आ गए और इतना गुस्सा क्यों हो? जरूर इस नौकर ने तुम्हें पानी नहीं दिया होगा। ए नौकर, पानी लेकर आ। बस श्वेता, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? अभी जब मैं ऑफिस से आया हूँ ना तो इसको ना मैंने रोते हुए देखा है। क्या करा है तुमने इसके साथ? तुमने इसको मारा है, इसकी बेइज्जती करी है, और वो भी सिर्फ किस लिए? इसने तुम्हारा सैंडविच खाया है। अरे श्वेता, इतनी सी बात के लिए कौन ऐसा करता है? अच्छा, बड़ी जल्दी चुगली कर दी तूने अपने साहब को। जो तू गलतियां करता है वो तो नहीं बताया तूने सर्जेश को, और मेरी बात एकदम झट से बता दी। खैर, मैं तुझ जैसे 2 कौड़ी के नौकर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ। तू तो वेट कर रहा होगा ना कब सर्जेश घर पे आए और ये चुगली करे और हमारे घर में कलेश हो। तुझे तो मजा आता है ना हमारे घर में रोज रोज कलेश देखकर, तभी चुगली कर देता है। और हाँ सर्जेश, मैंने इसके साथ ना कुछ गलत नहीं किया है। इसने मेरा डाइट का सैंडविच खा लिया जो कि कितना ज्यादा कॉस्टली है, और मुझे अच्छे से पता है तुमने तो इसे दिया नहीं होगा, इसने खुद ही खाया होगा। अब ये तुम्हारा नाम लगा रहा है। खैर, इन जैसे 2 कौड़ी के नौकरों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। इनकी नियत ना मालिक के खाने पे ही होती है।
जैसे भिखारी कुत्ता होता है। नहीं नहीं मेन साहब, मैंने कोई सैंडविच नहीं चुराया है, वो तो मुझे साहब ने दिया था खाने के लिए। और आपको तो पता ही है मैं आपसे बिना पूछे कुछ भी नहीं खाता। तू ना चुप कर, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम दोनों बात कर रहे हो ना, हमारे बीच में नाक मत घुसेड़ा कर अपनी। और सरजेश, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं डाइट का ही खाना खा सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खा सकती। अरे बस करो श्वेता तुम, इसने ना कोई तुम्हारा सैंडविच नहीं चुराया है, इसको मैंने खुद दिया था। ये आज सुबह ना हॉस्पिटल गया था, वहाँ अपने टेस्ट करवाए। मैंने इसकी रिपोर्ट देखी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इसके अंदर बहुत कमजोरी है, इसलिए ना मैंने तुम्हारा सैंडविच इसको दे दिया। और जो रात के चावल बचे होते ना, दाल चावल, वो मैंने इसको इसलिए नहीं दिए कहीं उसे खाकर और बीमार ना पड़ जाए। एक तो मैं कीटो डाइट पे हूँ और तुमने इसको मेरा खाना दे दिया। इसको और कुछ नहीं मिलता क्या हमारे घर में खाने के लिए? और 2-4 दिन अगर भूखे भी रह लेता तो मर थोड़ी ना जाता, वैसे भी भूखे ही रहते हैं ये लोग। अच्छा, और तुमने एक दिन सैंडविच नहीं खाया तो क्या तुम मर गई? अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी तो इंसानियत होनी चाहिए कि इंसानों से कैसे बात करते हैं। जो तुमने इसके साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। सरजेश, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस 2 कौड़ी की नौकर की वजह से मुझसे लड़ रहे हो, अपने घर में कलेश कर रहे हो। ये नौकर है, आज ही हमारे घर में काम कर रहा है, कल कहीं और करेगा, परसों कहीं और करेगा। ये लोग तो यही चाहते हैं कि कब लोगों के घर में कलेश हो और हम फ्री का एंटरटेनमेंट लें। बस श्वेता, अगर आज मैंने तुम्हें रोका नहीं ना, तो लाइफ में ना तुम कभी करेक्ट नहीं हो पाओगी। और तुम वो दिन याद करो जब तुम्हारे पापा सिक्योरिटी गार्ड थे और सोसाइटी में तुम्हारे पापा को लोग गलत नज़र से देखते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, तो तुम्हें कितना बुरा लगता था। और आज तुम भाई सेम चीज़ें तुम इस सागर के साथ कर रही हो, सोचो इसको कितना बुरा लग रहा होगा। और हाँ श्वेता, एक बात और, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, हमें हर काम की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हर इंसान की भी। और अगर श्वेता तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत बची है ना, तो इस बेचारे के साथ जो तुमने करा है ना, इससे माफ़ी मांगो। और अगर तुम्हें सजा ही देनी है ना, तो सजा मुझे दो, क्योंकि इसको सैंडविच ना मैंने दिया था, इसने खुद नहीं निकाला था। हाँ सरजेश, तुम सही कह रहे हो, गलती तो हुई है मुझसे। सागर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव किया, लेकिन तुमने मुझे छू तक नहीं कही। मैं अपने ईगो में आके तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने लगी जैसा कुछ सालों पहले मेरे पापा के साथ हुआ करता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं मेन साहब, आपको अपनी गलती का पछतावा हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन मेन साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग गरीब ज़रूर है लेकिन चोर नहीं। अगर आप लोग हम पे भरोसा करना छोड़ दोगे तो हम लोग तो कहीं पे भी काम नहीं कर पाएंगे। मेन साहब, हमारी भी मजबूरी है कि हम लोग आप लोगों जैसे घर पे काम करते हैं। प्लीज़ मेन साहब, आगे से किसी के साथ ऐसा मत करिएगा। देखा श्वेता, इसने तुम्हें कितनी आसानी से माफ़ कर दिया। इसके लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ।